हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आज हम देखेंगे कि फीटल सर्कुलेशंस क्या होता है, बच्चे के अंदर फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर पूरा ब्लड का सप्लाई उसको कहाँ कैसे मिलता है उसको, और कैसे उसको न्यूट्रिशंस मिलता है, ये हम देखेंगे गाइस। इसके अंदर ये पूरा हमारा फीटल सर्कुलेशन है गाइस। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के वे में समझते हैं जो हमें एकदम अच्छे से समझ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो बच्चे का जो भी वेन्स रहते हैं, जो भी नसें रहती है, वो किससे कनेक्टेड होती है, माँ के प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती हैं। तो ये रहा प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा से जो भी होती है ब्लड होके कहाँ जाएगा, अम्बिलिकल वेन में। जो लेफ़्ट साइड का जो अम्बिलिकल वेन होता है, इधर देखते हैं हम, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कनेक्ट हुआ। अब यहाँ से कहाँ गया, लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन में। लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन से कहाँ गया, कहाँ गया फिर लेफ़्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में, जो लीवर का होता है उसके अंदर। यहाँ पे देख लीजिए लीवर के पोर्टल वेन इधर पे होता है, लीवर का पोर्टल वेन उसमें गया। फिर उसके बाद जाएगा डक्टस वेनोसस में। डक्टस वेनोसस से कहाँ जाता है, इन्फीरियर वेना केवा में। तो इन्फीरियर वेना केवा मतलब कौन सा है, अपना आईवीसी वाला जो इन्फीरियर वेना केवा ये है अपना इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ पे ये अपना इन्फीरियर वेना केवा जो 67% ब्लड कैरी करता है। तो इसमें ब्लड आता कहाँ से, वो हमें देखना है। तो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो आता है लोअर पार्ट जो एब्डोमेन लोअर लिम्स का होता है उसके अंदर से, एब्डोमेन से और थोरैक्स से आता है इसके अंदर ब्लड। फिर उसके बाद ये ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाता है फोरामेन ओवल में। फोरामेन ओवल से जाता है कहाँ पे, लेफ़्ट एट्रियम में। और लेफ़्ट एट्रियम से जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है असेंडिंग एओर्टा में। तो असेंडिंग एओर्टा में आर्क ऑफ एओर्टा। अब आर्क ऑफ एओर्टा जब बनता है यहाँ पे, तो इसके अंदर सप्लाई कहाँ से होता है, ये हम पहले देखते हैं। तो उसमें जो होता है आर्क ऑफ एओर्टा में जो सप्लाई होता है वो सबसे पहले आता है जो भी अपर लिम्स रहते हैं उनके वहाँ से। तो देखिए हेड से आता है, नेक से, ब्रेन से, और जो अपर लिम्स है वहाँ से। उसके बाद इसके अंदर ब्लड कहाँ जाता है, सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा से जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलता है कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक। ये अपना पल्मोनरी ट्रंक है, इसमें जाता है फिर जो 50% ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी ट्रंक से फिर कहाँ जाता है, जो अपनी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट ये तो राइट पल्मोनरी आर्टरी है। फिर उसके बाद जो ये साइड में जो कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इधर पे उसमें जाती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाती है, डक्टस आर्टरियोसस में। तो अब इसमें हम देखते हैं कि डक्टस, ये देखिए डक्टस आर्टरियोसस। तो डक्टस आर्टरियोसस कहाँ पे, अपना यहाँ पे। तो डक्टस आर्टरियोसस में आया ब्लड, इसके अंदर आया। अब इसके अंदर ब्लड आने के बाद ये आर्क ऑफ एओर्टा बना है यहाँ पे। ये जो अपना आर्क ऑफ एओर्टा बना, ये आर्क ऑफ एओर्टा से किधर जाता है, फिर डिसेंडिंग एओर्टा में। अपना डिसेंडिंग एओर्टा होता है इसमें अंदर, इसके अंदर आता है डिसेंडिंग एओर्टा में। अब डिसेंडिंग एओर्टा क्या करता है कि क्या बनता है, कॉमन इलियक आर्टरी बनाता है। ये जो है ये कॉमन इलियक आर्टरी होता है। कॉमन इलियक आर्टरी और एक होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। ये कॉमन इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। अब ये दोनों क्या बनता है, राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकस राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी बनाते हैं। ये जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेफ्ट ये बनाते हैं, लेफ्ट और राइट वाला जो अम्बिलिकल आर्टरीज होता है वो बनाते हैं। और ये जाके फिर से जुड़ जाता है कहाँ से, मदर के प्लेसेंटा से। यही जो हमारा है टोटल पूरा फीटल का सर्कुलेशन है कि जैसे क्या होता है, प्लेसेंटा से जाता है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन में। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन में से कहाँ पे जाता है, लेफ्ट ब्रांच जो होता है पोर्टल वेन का उसके अंदर। फिर डक्टस वेनोसस से, डक्टस वेनोसस इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा, फिर जो बनाता है आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा जो बनाता है तो उसमें से ब्लड आता है अपर लिम्ब से, फिर वहाँ से सुपीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी। तो उससे फिर जो होता है डक्टस आर्टरियोसस से, तो अब वो बनाता है डिसेंडिंग एओर्टा, कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, और जो करता है राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी बना के कहाँ हो जाता है, जुड़ जाता है प्लेसेंटा से जुड़ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो बनाया है ये अम्बिलिकल आर्टरी जो है बना है यहाँ पे। तो एक राइट है और एक ये लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ पे बना है, और ये दोनों जाके फिर से कहाँ से जुड़ जाते हैं, प्लेसेंटा से जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा सर्कुलेशन होता है किसके अंदर, फीटल के अंदर। और फिर से इनके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर से निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड जो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर आगे प्यूरीफाई होगा, फिर से वही ब्लड आएगा यहाँ पे, और यही सर्कुलेशन बच्चे के अंदर चलता रहता है। सो गाइस ये हमारा टोटल क्या है, पूरा फीटल सर्कुलेशन।